नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम बता दें यूपी का बजट जो है पेश हुआ है, उस बजट पे क्या कुछ है, क्या कुछ युवाओं के लेकर है, महिलाओं के लिए क्या कुछ नया है, हम इनसे जानेंगे। उपेंद्र विक्रम सिंह हैं और दीवानी में अधिवक्ता हैं पेशे से। हालाँकि इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले सर का नमस्कार सर, स्वागत है आप सभी को नमस्ते, नमस्ते। हमारे चैनल में। नमस्ते, स्वागत है आप सभी शुक्रिया का। आपका, धन्यवाद और आपको। सर जो यूपी का सर जो बजट आया है, उस बजट पे किस तरह से बजट पेश हुआ है, उस अहम जानकारी जानने का प्रयास करेंगे आपसे। योगी सरकार जब दूसरी बार आई है, तो पहली बार का जो बजट था, उससे लगभग 65,000 रुपए ज़्यादा 65,000 करोड़ ज़्यादा जो है, इस बजट में जो है जी, मूल्यांकन किया गया है। कुल 6,15,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है जी, और इस बजट में लगभग सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। जी, विशेष रूप से हम लोग खासकर युवा अधिवक्ता या अधिवक्ता महोदय ज़्यादा उत्साहित हैं या न्यायपालिका ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि पहली बार किसी बजट में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात की गई। पहली बार प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात की गई। युवा अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी, बुक, उनके चैम्बर्स वगैरह की व्यवस्था करने के लिए अलग से प्रोविजंस किए गए। न्यायपालिका के लिए स्पेशल जो है पायलट प्रोजेक्ट बना के जगह-जगह करके उसके लिए व्यवस्थाएँ की गई। इस बार न्यायपालिका में प्रदेश सरकार ने काफ़ी पैसा खर्च किया है, बजट के लिए काफ़ी पैसा आवंटन किया है। इसलिए जो लीगल फ्रेटर्निटी हमारी है, वह काफ़ी खुश है इस बजट से। काफ़ी संतोषजनक बजट है। सर अगर हम बात करें तो किसानों की अपेक्षा की अगर बात करें, किसानों के हित में किस तरह से बजट पेश हुआ है। किसान जो है महंगाई का आलम आसमान छू रहा है, ऐसे में किसान किस तरह से जीवन यापन भी कर रहे हैं, महंगाई बढ़ता जा रहा है, उस पे किसानों के हित की अगर बात करें। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की रहती ही है। जी बिल्कुल। इन्होंने भी किसानों के लिए नई-नई पॉलिसी। पॉलिसीज़ को लेके, नई-नई योजनाओं को लेके तरह-तरह के सब्सिडी देने का ऐलान किया है। मेरी चिंता इस बात की नहीं है कि किसानों तक जो है किसानों के लिए ये सरकार सोचती नहीं है। मेरी चिंता इस बात की है कि करप्शन के कारण किसानों तक पैसा पहुँचता नहीं है। जैसे ये बड़ा छोटा स सवाल है सर आपका। सबसे बड़ा देखिए, जैसे आप देखिए आवास योजना के तहत 1 लाख प्रधानमंत्री 20 आवास हज़ार योजना। 1,20,000 रुपए मिलता है, लेकिन 1,20,000 तक पहुँचते-पहुँचते उसके बाद 20,000 25,000 पहुँच जाता है। जिनके जी, मकान है, वही मकान को रंगाई-पुताई करके प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण करके करा लेते हैं। जी बिल्कुल। इस बजट में जो सबसे कमी जो सबसे मुझे नज़र आती है, जी, अच्छाइयाँ तो बहुत ढेर सारी हैं, बहुत जी ढेर सारी बिल्कुल। अच्छाइयाँ, अनगिनत अच्छाइयाँ हैं। एटीएस की स्थापना है, पार्क की स्थापना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया है। मंडियों के निर्माण की बात की गई है, किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई है। नया जो 33 लाख करोड़ रुपए इनको मिला हुआ है इधर कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, उसको भी इन्वेस्टमेंट करने की बात है। तो जिस तरह से चल रहे हैं 2-3 ट्रिलियन इकोनॉमी की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की हो जाएगी, जो दुनिया के 2-3 मुल्कों के अलावा उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था शायद किसी की ना हो पाए। जी, तो हमारा देश उत्तर प्रदेश जो है, धीरे-धीरे देश की जो इकोनॉमी है उसको समृद्ध करते हुए दुनिया के जो और देश हैं 150 देशों से ज़्यादा की बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी इस कारण से। लेकिन जो मेरी चिंता है, वह करप्शन को लेके इस बजट में कुछ भी नहीं है। कि करप्शन को कैसे टैकल करेंगे, करप्शन को कैसे जो है उसको पकड़ेंगे, जी। उसके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है। कोई प्रोजेक्ट। दूसरी जो मेरी बड़ी चिंता है इस करप्शन के अलावा, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे या खासकर इन्वेंशन के लिए कुछ नहीं। लड़कों को टैबलेट वगैरह की व्यवस्था करने का तो किया गया, 3600 करोड़ रुपए दिए जाएँगे टैबलेट वगैरह के लिए। लेकिन टैबलेट पिछले बजट में था, कितने लोगों को टैबलेट मिल पाया? जी। तो इस पे कोई एक प्रकार से जो सर फ़ॉलो अप नहीं लिया जाता, सर वो बड़ी चिंता की विषय एक सवाल आपसे बात करने का प्रयास करें। युवाओं की अगर बात करें, युवाओं की अपेक्षा की अगर बात करें, किस तरह से युवाओं के लिए बजट पेश हुआ है, जो कि बेरोज़गारी का बढ़ता रहा है, उसकी बेरोज़गारी बढ़ रही है, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने काफ़ी पैसा उत्तर प्रदेश में दिया है, लगभग 33 लाख करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश में दिया है, जिसमें नए-नए स्टार्टअप्स खुलेंगे, नई-नई कंपनियाँ खुलेंगी, नई-नई योजनाएँ आएँगी, जिससे रोज़गार का सृजन होगा। एक आदमी घर बड़ा बनाता है, तो कम से कम 10-20 लोगों को रोज़गार मिल जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर कंपनी बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहाँ एसोसिएट्स चाहिए होंगे, हेल्पर चाहिए होंगे, एक्सपर्ट चाहिए होंगे, प्लम्बर चाहिए होंगे, फर्नीचर के लिए चाहिए होंगे, कारपेंटर चाहिए होंगे, हर किसी को रोज़गार इसी तरह से मिलेगा। आप सोचिए कि सिर्फ़ हमको टेबल वाला रोज़गार चाहिए कि नहीं, हम बहुत पढ़े-लिखे हैं, सूट-वूट बना के जो है, तो वह सिर्फ़ रोज़गार की श्रेणी में नहीं आता। आप अपने घर में देखिए, अच्छे खासे पढ़े-लिखे लोग एमबीए, बीटेक वगैरह घूम रहे हैं, एक प्लम्बर आता है, छोटी-सी टेक्नोलॉजी उसके पास है, 2000 रुपए लेके चला जाता है। जी, बिल्कुल। एक इलेक्ट्रीशियन है, तो वह भी रोज़गार है। जी, इस चीज़ को हमको अपनी धारणा से बिल्कुल निकालना पड़ेगा कि रोज़गार का मतलब सुबह ऑफ़िस जाना, शाम को घर आना, ये रोज़गार नहीं है। इसके अलावा भी रोज़गार के कई तरीके हैं, जिससे देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो जीडीपी, युवाओं को भी सोचना पड़ेगा देश का कि विकास। आप एमए, बीए, एमएससी, बीएससी के अलावा कुछ न कुछ ऐसा करते रहिए, सीखते रहिए, जिससे आपको
कहीं न कहीं से कुछ छोटी-मोटी आमदनी होती है। जैसे आप ट्यूशन देख लीजिए, बिल्कुल। घंटे 2 घंटे पढ़ा के 15,000 20,000 रुपए एक लड़का कमा सकता है। जी। तो उसको उतना समय देना चाहिए बजाए कि इन चीज़ों पे देने में कि आप रील बना रहे हैं, व्हाट्सएप बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अपना जो है शेयर कर रहे हैं, उसकी बजाय इन चीज़ों पे सर देना ऐसे चाहिए। में सर युवाओं का अगर बड़ा सवाल रहता है, तमाम युवाओं का सवाल रहता है कि सरकार कोई नई वैकेंसी नहीं निकाल रही, जैसे कि युवा बेरोजगार हैं। युवाओं का मैंने भी स्टेटमेंट लिया भी है, और उन्होंने उनका जवाब भी था। देखिए, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ बेरोज़गारी नहीं है। 140 करोड़ का हिंदुस्तान हो चुका है, 36 करोड़ के अमेरिका में 12% बेरोज़गारी है। जी। 6 करोड़ के जर्मनी में कम से कम 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा बेरोज़गार हैं। जी। लेकिन वहाँ की सरकारें चूँकि रिच हैं, वहाँ की सरकार एक मिनिमम वेजेज जो निर्धारित किया हुआ है। जी। वहाँ की सरकारों ने एक मिनिमम जो है लिविंग स्टैंडर्ड के लिए उतना स्टाइपेंड देना, उतना उनको पैसा देना, उतना उनको सब्सिडी देना और सरकारें करती हैं, इसलिए कोई आक्रोश नहीं रहता। अगर आप बेरोज़गार हैं तो भी आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आप अपने जीवन अपना को जीवन अच्छे यापन से आसानी सस्टेन से कर कर सकें। सके। लेकिन 140 करोड़ की आबादी को सबको तो पैसा दिया नहीं जा सकता जी, है। बिल्कुल। तो बेरोज़गारी एक समस्या है, लेकिन बेरोज़गारी की समस्या सिर्फ़ नौकरी देने से, नियुक्तियों निकालने से दूर नहीं होगी। जी, जी। बेरोज़गारी की समस्या दूर होगी जब तक हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम ना करें। और मुझे जो निराशा इस बजट से यही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, खासकर इन्वेंशन पे, आविष्कार पे, डिस्कवरीज़ पे पैसे बहुत मामूली खर्च किए गए हैं और नहीं के बराबर खर्च किए गए हैं। क्योंकि अगर इन्वेंशन नहीं होंगे, तो फिर रोज़गार का सृजन नहीं होगा। सर आम व्यापारी की अगर बात करें तो आम व्यापारियों के हित में किस तरह से बजट इस बार नया कुछ रहा? व्यापारियों के लिए हमेशा कुछ न कुछ लोक लुभावना दिया ही जाता है। जीएसटी को सरल बनाना एक केंद्र सरकार का काम है। जी। व्यापारियों को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो काम करना था, व्यापारी भयमुक्त होकर अपना व्यापार कर सके, भयमुक्त होकर ट्रांसपोर्ट कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सड़कें अच्छी हो जाएँगी, बिजली अच्छी हो जाएँगी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, व्यापारी अपना काम कर लेगा। जी, कानून फिर व्यवस्था की अगर कानून बात करें। व्यवस्था अगर सही रहेगी तो व्यापारी अपना काम कर लेगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और पिछली सरकारों के मुकाबले बेहतर है। काफ़ी इन्होंने बेहतर है इन्होंने कानून व्यवस्था। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी पैसा पैसा खर्च किया है जी। और अपराधियों के मन में एक दहशत इन्होंने पैदा किया है। हालाँकि सिलेक्टिव हैं, फिर भी एज़ ए होल इन्होंने अपराध पे काफ़ी जी, जी अंकुश सर, लगाया है। बिल्कुल। सर महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लेकर क्या कुछ नया योगी सरकार ने महिला सुरक्षा को लेके किया है? ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी हर सरकार को करना चाहिए। इस बजट में खासकर सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात हो, तो कुछ हद तक तो इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही है, लेकिन सारी सड़कों पे, सारे हाईवे पे कम से कम सीसीटीवी कैमरा लगे, उनको पायलट प्रोजेक्ट हो, वुमेन हेल्पलाइन को और मजबूत किया जाए, 100 नंबर को और मजबूत किया जाए। जो घरेलू हिंसा की महिला शिकार हैं, जो सेक्सुअल असॉल्ट की महिला शिकार है, उनको क्विकर जस्टिस जो है उनको पहुँच पाए, क्विकर हेल्प पहुँच पाए, इस बारे में भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सर ये पिछली सरकार जो है वो भी बजट पे जो है हमला बोल रही कि इस सरकार ने कुछ नहीं लाया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया और किसानों के हित में नहीं किया। अखिलेश यादव का भी बयान भी आता रहता है। उस पे क्या है? अब अखिलेश 1700 यादव। किसान पाठशाला खोलने का ऐलान किया गया है। जी। किसान पाठशाला मतलब किसानों को एक प्रकार से पाठशाला के ज़रिए इनको ज्ञान दिया जाएगा। 1700 किसान पाठशाला देखिए तो पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई किसान पाठशाला या किसानों के स्कूल खुल रहा है जहाँ किसानी के बारे में खेती ये के तो बारे में सर बताया बहुत ही जाएगा। ऐसा तो मैंने अच्छी कभी बात है, देखा ही नहीं देखा था नहीं था। और मैंने लेकिन कभी आप जाना भी नहीं था इस तरह कि से सोचिए किसानों कि के हित में इस तरह से कुछ 80-84 80-84 अगर जिले हैं, जी। उसमें 1700 पाठशाला पता ही नहीं चलेगी कहाँ चली गई। जी, जी, जी सर। अब उत्तर जौनपुर में ही जी, 5 तहसीलें, अगर हर तहसील में 1 पाठशाला खोली जाएगी तो 5 पाठशाला कम से कम चाहिए। बिल्कुल। अब एक तहसील में जो तहसील मुख्यालय पे है, वो दूर का किसान वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। तो छोटे-छोटे जिलों का निर्माण, इस तरह से धीरे-धीरे विकास। हर जगह पे जाके किसान पाठशाला का निर्माण सर करना है। आप आपको बता दें कि अगर सड़क की अगर बात करें तो सड़कों पे भी सरकार जो है विशेष रूप पे ध्यान दे रही है और तमाम जो है सरकार की योजनाएं भी चली रही है। नमामि गंगे की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट भी काम चल रहा है, उस पे भी तो बजट काफी अच्छा बजट पास हुआ है इस बार। अब जौनपुर जिले की जहाँ तक बात करें तो सुंदरीकरण भी चल रहा है। बिल्कुल सुंदरीकरण चल रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है। लेकिन देखिए क्या होता है, जब तक हम फ़ॉलो अप नहीं लेंगे या जो गलत कर रहे हैं उनको पनिश नहीं करेंगे, तो अधिकारियों के मन में जो भ्रष्टाचार को लेके एक लचर नीति बनी हुई है कि कहीं कुछ नहीं होता, ऊपर से सेटिंग हो जाती है, जी। वो जब तक दूर नहीं होगा, तब तक बहुत तेज़ी से कोई सुधार हो जाए ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण, आप पत्रकार हैं, घूमते रहते हैं, अमृत योजना जनपद जौनपुर में चल रही जी, है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। मंथन निकाला जा रहा है सड़कों पे आप देख रहे हैं। आप 1 देख रहे सालों से हैं। लोगों का जीवन नरक कर दिया है। जी, बिल्कुल। तो अब बहुत बड़ा सवाल है। जो ठेकेदार हैं, जो उसके लिए दोषी अधिकारी हैं, उनके लिए अगर कहीं कोई पनिशमेंट अगर कोडिफाइड हो तो उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ़ जो है आप योजना नहीं बना रहे हैं, आप हमारे नस्लों को बीमार कर रहे हैं।
उनके फेफड़ों में जो धूल जा रहा है, उनके हार्ट में जो ब्लॉकेज हो रहे हैं, वो सबकी ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं से अब आपकी है। अभी हाल ही में हम आपको बता दें, मुख्य सचिव आए थे जो है यहाँ पे जो है दौरा था, उन्होंने जौनपुर का नमामि गंगे तमाम प्रोजेक्ट पे उन्होंने निरीक्षण भी किया था, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, सीधा अधिकारी पे हवाला कर दिया। ऐसे में क्या अधिकारी डर रहे थे कि कुछ भी बड़ा खुलासा हो सकता है, शायद कार्रवाई हो सकती थी? ये अपने डेमोक्रेटिक सेटअप में सबसे बड़ी कमी है। आप देखिए ब्रिटेन के बड़े अधिकारी प्रधानमंत्री आते तो मीडिया को सब मीडिया मीडिया से बात नहीं करते हैं मीडिया और से बात तमाम नहीं अधिकारी से करते, छोटे लोग मीडिया से से बात नहीं करते। ये बहुत बड़ी अपने देश की कमी है। रोज़ाना मीडिया की ब्रीफिंग होनी चाहिए, रोज़ाना मीडिया के सवाल लिए जाने चाहिए। जी। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, जब तक आपसे सवाल नहीं पूछे जाएँगे, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। तो सवाल को सुनना, सवाल पे काम करना, यह हर एक स्वस्थ लोकतंत्र का काम है। अगर आप सवालों से भागेंगे, तो आप लोकतंत्र को सही ढंग से नहीं चला पाएँगे। अपने ढंग से, कुछ तरीके से, अपने सनक में, अपनी अच्छाइयों में चला पाएँगे, लेकिन एज़ ए होल सोचें कि जो है लोकतंत्र अच्छे ढंग से, स्वस्थ ढंग से चल पाएगा, तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मीडिया से भागने की ज़रूरत नहीं है और मीडिया को भी यहाँ पे थोड़ा-सा सावधानी रखनी चाहिए कि एक पार्टी वाइज़, पार्टी लाइन में ना बात करके जी। उस पर्टिकुलर विषय पे ही बात करे, उस पर्टिकुलर विषय को ही आगे उछाले। फ़ोकस करें उस फ़ोकस सब्जेक्ट करें। पे अगर बात करें तो जिस सब्जेक्ट है उसी हाँ, उसी सब्जेक्ट सब्जेक्ट पे बात करें। सब्जेक्ट हालाँकि पे आप मीडिया ने बात काफ़ी करें। काम किया है, जो करप्शन एक्सपोज़ हुए हैं, जो आज जी। जेल में हैं, जो आज बेल पे हैं, जी। वो सब मीडिया की ही देन है, वरना किसी सरकार मीडिया की। मीडिया सर सच दिखाने का काम करती है, एकदम निष्पक्ष जो है, जो स्पष्ट दिखाई देता है, उसको उजागर करती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और मीडिया में हमारे लोग कुछ जो है एक प्रकार से दलाली करने लगते हैं, अधिकारियों के बारे में जो है ऐसा उनको इतना भव्य बना देंगे, इतना दिव्य बना देंगे, हाँ? और कोई इस तरह से बातें आएँगी तो एफआईआर हो जाना, ये जी, करना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है। सर आप इससे एक सवाल मैं आपसे जाते-जाते मैं करना चाहता हूँ। सर जो योगी 2 का बजट आया हुआ है 2023 और 24 का, ऐसे में जो है सभी लोग खुशहाल हैं? नहीं, खुशहाल तो सभी लोग हो ही नहीं सकते, 36 कुछ न करोड़ की कुछ तो 19-20 हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, पॉज़िटिव चेंजेज़ आएँगे और परिवर्तन होगा। निश्चित रूप से अच्छे परिवर्तन होंगे, सकारात्मक परिवर्तन होंगे, सुखद परिवर्तन होंगे। क्योंकि 2-3 क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, चाहे बजट हो, चाहे एज़ ए सरकार हो। पहला करप्शन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, दूसरा पॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत बिल्कुल है। सर। क्योंकि हम अपना घर तो बना लेते हैं, हम गमले लगा लेते हैं, जी। लेकिन सड़कों की स्थिति देखिए जर्जर होने के कारण जो धूल आती है, जो पेड़ का ना होना, जंगल का कटना, इससे हम आने वाली अपनी कौम को बहुत कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। उनको अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उनके हार्ट, उनके लीवर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही डैमेज है। होते चले जा रहे हैं। तो अगर हमारी आमदनी बढ़ रही है, तो हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग भी इकोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए काम करें और करप्शन को विदाउट जो है एनी टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना के करप्शन को दूर करने की ज़रूरत है। और उसका बहुत छोटा-सा उदाहरण है, आप ज़िले के आप 80 ज़िले हैं, जो उत्तर प्रदेश में 84-85 ज़िले हैं। 85 ज़िले के कलेक्टर को, 85 ज़िले के कप्तानों को और 85 ज़िलों के जो हायर क्रीम के जो है 10 अधिकारी हैं, उनको आप कहिए कि आप अपने जो है आय संपत्ति का ब्यौरा पब्लिक डोमेन में डाल दें। जी, बिल्कुल। आप देखें और मीडिया से कहें कि आप सवाल करें, भाई इतनी संपत्ति आपके पास कहाँ से आ पाई? जिसकी डिस्प्रपोर्शनेट इनकम हो, उसे सस्पेंड करें, टर्मिनेट करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। 1 साल के अंदर करप्शन कम हो जाएगा। जी। और हालाँकि बता दें हमारे साथ जुड़े हैं विक्रम सिंह जी हैं और उपेंद्र विक्रम सिंह जी हैं और ये दीवानी के अधिवक्ता भी हैं। आज इन्होंने जो नए बजट जो आया हुआ है, पेश हुआ था, उस बजट पे अहम इन्होंने जानकारी भी दिया और बता दें किसानों के हित में भी जो बजट आया हुआ है, युवाओं के हित में बजट आया। इस बजट जो है काफ़ी अच्छा रहा और लोग भी खुशहाल हैं इस बजट से और आशा करते हैं कि जितने भी लोग जो है इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे तमाम दर्शकों का आभार रहेगा। साथ ही हम बता दें स्पेशल जो योगी जी का जो पिटारा खुला है बजट का, बहुत ही बेहतरीन खुला है और ऐसे में काफ़ी लोग खुश नज़र आ रहे हैं और सर का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। सर ने हमको टाइम दिया और सर का शुक्रियागुज़ार और धन्यवाद। हमारे चैनल को देखें सर, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जी, क्योंकि ये बड़ी निष्पक्ष ढंग से पत्रकारिता करते हैं धन्यवाद सर आपका। और ये बड़ी ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं। इनकी बेबाकी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अच्छे लोग पत्रकारिता में आएँगे, अच्छे लोग जिस क्षेत्र में आएँगे, वो अच्छाई ही बिखेरेंगे। फूल को कहीं भी छोड़ देंगे, उससे खुशबू भी आएगी। काँटे को कहीं करेंगे, वो काटेगा बिल्कुल ही। सर। तो अच्छे लोग हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। और सर से अलविदा लेते हैं और फिर मिलेंगे नए खबर के साथ।
नए खबर के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद। और सर को देते हैं विदा। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम थैंक यू दिया, वेरी मच। इसके लिए धन्यवाद।